हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास कौन से होते हैं एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की हमारे पास क्या वर्किंग है कंप्यूटर्स में। तो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर हमारे पास एक्चुअली होता क्या है। हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि आपका जो कंप्यूटर है, आपका ये कंप्यूटर आपका है, ये आपका वर्क करता है मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज मीन्स कि आपका जो कंप्यूटर है वो 0 और 1 की फॉर्म में वर्क करता है, या आपका जो डाटा होता है अगर आप उसको अंडरस्टैंड करता है आपका कंप्यूटर 0 और 1 की फॉर्म में। तो आपने जब भी कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करनी होगी या उसको कोई इनपुट करवाना होगा डाटा, तो आपका जो कंप्यूटर है वो अंडरस्टैंड करता है 0 और 1 की फॉर्म में। तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हमारे पास 0 और 1 की लैंग्वेज की फॉर्म में लिखी हुई होती हैं, जो आपके कंप्यूटर को सबमिट की जाती हैं, या जिनका काम होता है कि आपका जो कंप्यूटर है उसको इतना अंडरस्टैंडेबल बनाए कि आपका जो यूज़र उससे कम्युनिकेट कर रहा है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट स्पेसिफाइज द कंप्यूटर व्हाट टू डू। आपका सॉफ्टवेयर बताता है आपके कंप्यूटर को कि आपने किस तरह से जो है वर्क करना है, या किस तरह से आपने रिस्पोंड करना है अकॉर्डिंग टू द यूजर इनपुट। फॉर एग्जांपल, आपका जो यूजर है, आपका जो कंप्यूटर यूजर जो है वो कंप्यूटर को यूज कर रहा है, आपके कीबोर्ड के ऊपर टाइपिंग कर रहा है, या कुछ ABC कुछ भी जो है वो टाइप कर रहा है। अब आपके कंप्यूटर को किस तरह से अंडरस्टैंड होगा, वो किस तरह से समझेगा कि आपका जो यूजर कुछ टाइप कर रहा है, तो उसको इनपुट करना है। इनपुट लेने के लिए जो है आपका जो सॉफ्टवेयर है वो बैकएंड पे वर्क कर रहा होता है, आपकी मशीन को बता रहा होता है कि आपका जो यूजर टाइप कर रहा है, इट मीन्स कि आपका जो यूजर है वो कुछ इनपुट कर रहा है, तो उससे इनपुट को जो है वो सबमिट कर लें। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो सॉफ्टवेयर होता है वो बता रहा होता है आपके कंप्यूटर को कि किस तरह से वर्क करना है। अब सॉफ्टवेयर की आगे हमारे पास फर्दर कैटेगरीज हैं जो आपके कंप्यूटर में डिफरेंट फॉर्म में वर्क कर रही हैं। नंबर 1 है आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड पे आपके पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर जो है आपका अपने जो उसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं या उसके जो ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए जो है वो यूज कर रहा होता है। ठीक है, आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है अपने कंपोनेंट्स को जो है कम्युनिकेटेबल बनाने के लिए, या उसके ऊपर जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क करता है। या आप ये कह सकते हैं कि आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये इंटरमीडिएट प्रोवाइड करता है बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर, कि आपका जो यूजर कम्युनिकेट कर रहा होता है वो विद द हेल्प ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट करता है विद कंप्यूटर। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसकी आपके पास फर्दर कैटेगरीज हैं जो आपके हर कंप्यूटर में यूज हो रही होती हैं। तो पेन नंबर 1 जो है आपके पास है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड पे जो है आपके पास वो है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। अब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को आप देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे पास आपके पास एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, आपको एक डिस्प्ले प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से जो है आपका यूजर जो है वो कम्युनिकेट करता है विद कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम software helps you for the effective utilization of all hardware and software component of a computer system। तो ये आपको जो है इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर। तो ये आपको इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है, एक ऐसा डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा होता है जिसकी हेल्प से आपका यूजर जो है वो कंप्यूटर से
कम्युनिकेट कर रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो आपके पास एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है आपके पास विंडोज़। आपके जो लैपटॉप में विंडो इंस्टॉल होती है, विंडोज़ आपके पास इंस्टॉल होती है, उसका एक्चुअली में पर्पज़ ये होता है कि आपकी जो मशीन है उसके ऊपर आपको एक डिस्प्ले प्रोवाइड किया जाए। तो वो जो डिस्प्ले प्रोवाइड करवाया जाता है वो प्रोवाइड करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हमारे पास टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो आप ये कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो है एक पर्पज़ ये होता है कि ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करे यूज़र को, एक ऐसा इंटरफेस जिसके ऊपर आपका यूज़र जो है वो कम्युनिकेट कर सके विद द कंप्यूटर, या यूज़र जो है अपना टास्क परफॉर्म कर सके ऑन ए कंप्यूटर। ए कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका जो कंप्यूटर है वो वर्क नहीं कर सकता विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल नहीं है तो आपका जो सिस्टम है वो आपके पास सिर्फ एक हार्डवेयर कंपोनेंट पड़ा हुआ है जिसके ऊपर आप कोई भी काम नहीं कर सकते। आप एग्जांपल ले लें, आपके पास एक लैपटॉप है, लैपटॉप में आपके पास विंडो इंस्टॉल नहीं की हुई, आपके जो लैपटॉप है उसमें कोई डिस्प्ले नहीं आएगा, आपके पास कोई ग्राफिकल डिस्प्ले नहीं आएगा, आपके पास कोई माई कंप्यूटर कंपोनेंट शो नहीं होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है आप ओपन नहीं कर सकेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये है इसेंशियल है आपके लिए किसी भी आपके कंप्यूटर को वर्क करने के लिए। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा तो आप वर्क नहीं कर सकते अपने कंप्यूटर के ऊपर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक तो टाइप हो गई ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। एग्जाम्पल में आपको जो है ये इमेज में आपको दिखाया हुआ है कि किस तरह से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले आपका हार्डवेयर सिस्टम है, ये आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं, इन हार्डवेयर कंपोनेंट्स के ऊपर जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, जो कि आपका इंटरमीडिएट होता है, आपको एक वे प्रोवाइड करता है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से आपका ये जो यूज़र है ये कम्युनिकेट करता है विद हार्डवेयर सिस्टम। आपका जो यूज़र कम्युनिकेट कर रहा होता है या तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा होता है कंप्यूटर में, या वो अपने स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए, अपने स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट कर रहा होता है। हमारे पास जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की अनदर कैटेगरी है, अनदर टाइप है, वो है हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, मैंने आपको बताया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स का जो मेन काम होता है वो होता है कि आपके यूज़र को जो है इंटरफेस प्रोवाइड किया जाए कि जिसके ऊपर आपका यूज़र जो है वो कम्युनिकेट कर सके आपके कंप्यूटर के साथ। इंटरफेस के बाद जो हमारे पास अनदर सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास है यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम्स का हमारे कंप्यूटर में क्या वर्किंग होती है कि ये आपकी जो वर्किंग होती है कंप्यूटर की उसको एफिशिएंट बनाने के लिए, उसको उसकी परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स को। इट इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो जो आपके कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं उनकी, आपके जो कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं, जो उसकी जो वर्किंग हो रही होती है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स को। आपके पास जो यूटिलिटी प्रोग्राम की एग्जांपल्स हैं वो हैं एंटीवायरस, बैकअप सॉफ्टवेयर, फाइल मैनेजर। ये आपके पास सारी एग्जांपल्स हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स की। तो किसी भी कंप्यूटर में आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो आपके पास ये दो कैटेगरीज हैं, नंबर 1 आपके पास है ऑपरेटिंग सिस्टम और नंबर 2 है आपके पास यूटिलिटी प्रोग्राम। ये दोनों आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं और ये किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो है, किसी भी आपका जो कंप्यूटर है उसमें ये दोनों वर्क कर रही होती हैं। नंबर 1 आपके पास है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है और जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं ये हमारे पास ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन कर रहे होते हैं, उसकी मैनेजमेंट में जो है हेल्प कर रहे होते हैं। अब ये तो हो गई कैटेगरी सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद हमारे पास एक अनदर सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर्स में यूज हो रहा होता है, तो वो है हमारे पास
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको आपका यूजर यूज करता है अपने किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। और वो किस तरह से यूज करता है कि आपके जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं ये तो आपके वर्क कर रहे होते हैं आपके कंप्यूटर की मैनेजमेंट के लिए या आपको इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए। इंटरफेस जब आपको प्रोवाइड कर दिया गया तो उस इंटरफेस के ऊपर आपका जो यूजर है वो इंस्टॉल करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपने किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो जब आपका यूजर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए कोई एप्लीकेशन यूज करता है वो हमारे पास कहलाती हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो आपके पास एग्जांपल है वो है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, वेब ब्राउजर, मीडिया प्लेयर, फाइल व्यूअर एंड फोटो एडिटर। ये सारी आपके पास एग्जांपल्स हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके तब ओपन किए जाते हैं जब आपने अपना स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना होता है। जब तक आप अपना स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं तब तक आप अपनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन रखते हैं, उसके ऊपर वर्किंग करते हैं। जैसे ही आपका स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट हो जाता है आप अपनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्लोज कर देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है आप उसको सिर्फ तब यूज करते हैं जब आपने कुछ टाइप करना होता है या जब आपने असाइनमेंट बनानी होती है। तो ये आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का स्पेसिफिक यूज है। पावर पॉइंट आप सिर्फ तब यूज करते हैं जब आपने अपनी स्लाइड्स बनानी होती हैं या आपने कोई प्रेजेंटेशन बनानी होती है तो आप उनको पावर पॉइंट्स को सिर्फ तब ओपन करते हैं। आपके पास वेब ब्राउजर में आपके पास क्रोम है, आपके पास फायरफॉक्स है। इनका भी आपके पास स्पेसिफिक यूज है कि जब आपने कुछ सर्च करना होता है तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सिर्फ तब ओपन करते हैं। तो ये इन दोनों के दरमियान में जो है बेसिक डिफरेंस कह सकते हैं। आपका जो मेन डिफरेंस है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दरमियान में ये है कि आपके जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो 24 आवर्स वर्क करते हैं। 24 आवर्स जो है आपको जो है इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे होती हैं। उस इंटरफेस के ऊपर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सिर्फ तब ओपन करते हैं जब आपको अपना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना होता है। एग्जाम्पल्स हमने देख ली हैं। उसके बाद जो है इन दोनों के दरमियान में डिफ्रेंशिएट किया हुआ है कि ये किस तरह से एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें बताया हुआ है कि आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपका इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा होता है, जबकि आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वर्क नहीं कर सकता आपके कंप्यूटर के ऊपर। एग्जाम्पल्स बताई हुई हैं कि आपके पास विंडोज़ है, एंटीवायरस है, ये आपके पास एग्जाम्पल्स हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। और जो आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल्स हैं वो हैं आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इमेज एडिटर। तो ये आपके पास जो है मेन डिफरेंसेस हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दरमियान में।